हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 6 करेंगे, जो कि है जुडिशियरी। लास्ट वीडियो में हमने किया था इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड व्हाई डू वी नीड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, यानी कि जजेस को अपॉइंट कैसे किया जाता है, किसी भी पर्सन को जज कैसे बनाया जाता है, किन बेसिस पर बनाया जाता है। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस हैज़ नेवर बीन फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी। जो अपॉइंटमेंट जज को अपॉइंट करने का जो प्रोसेस है, तो उसमें पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी तो कहीं ना कहीं दिखने को मिल ही जाती है। ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस का पार्ट है। एंड हर किसी जो जज होते हैं तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का तरीका जो है वो अलग होता है। तो एक जज को बहुत ही ध्यान से जो है उनको अपॉइंट किया जाता है कि ठीक है। एंड पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ द जजेस, देयर व्यूज अबाउट एक्टिव एंड असर्टिव जुडिशरी और कंट्रोल्ड एंड कमिटेड जुडिशरी हैव एन इम्पैक्ट ऑन द फेट ऑफ द legislations enacted. Council of Ministers, Governors and Chief Ministers एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि CJI, ये सारे जो हैं ये जुडिशियल अपॉइंटमेंट के प्रोसेस में इनका इन्फ्लुएंस होता है। यानी कि सभी जो हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं जुडिशियल अपॉइंटमेंट में। तो जो प्रेजेंट हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं तो वो कौन है? प्रेजेंट जो हमारे CJI हैं वो हैं शरद अरविंद बोबडे। ठीक है। As far as the appointment of the Chief Justice of India is concerned, over the years, a convention has developed whereby the senior most judge of the Supreme Court was appointed as the Chief Justice of India. कि CJI के लिए हमेशा ही सीनियर मोस्ट जजेस को अपॉइंट किया जाता था। ठीक है, मतलब हमेशा ही सीनियर मोस्ट जजेस को अपॉइंट किया जाता है, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। ठीक है, अब वो एक्सेप्शंस क्या है कि 1973 में, ठीक है, 2 बार ये चीज़ टूटी थी कि हमेशा सीनियर मोस्ट जजेस को ये अपॉइंट किया जाता था, लेकिन 2 बार ऐसा हुआ कि जो सीनियर जजेस हैं उनके अलावा जो उनके नीचे काम करने वाले जजेस हैं उनको अपॉइंट किया गया। In 1973, A.N. Rai was appointed as CJI superseding 3 senior judges. ठीक है, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 4 जजेस हैं A, B, C एंड D। तो इन तीनों को सुपरसीड करते हुए, यानी कि ये तीनों जो थे वो D से क्या थे? सीनियर मोस्ट जजेस थे। ठीक है, तो इन तीनों को छोड़कर, ठीक है, इनको क्या किया गया? अपॉइंट किया गया एज अ जज। तो ये जो टाइम पीरियड था 1973, 1975, तो ये टाइम पीरियड जो है वो इमरजेंसी सिचुएशन का टाइम पीरियड था। यानी कि यहाँ पर लड़ाइयाँ वगैरह चल ही रही थी इस टाइम पर। तो 3 जजेस जो थे, तो ये हो सकता है कि 3 जजेस ने गवर्नमेंट को एनरेज कर दिया, इन्होंने इंडिपेंडेंटली काम किया होगा। तो इस वजह से इनको अपॉइंट करने की बजाय A.N. राय यानी कि जो इनके नीचे थे, जूनियर थे, उनको अपॉइंट किया गया। ठीक है। अगेन जस्टिस M.H. बिग वॉज अपॉइंटेड सुपरसीडिंग जस्टिस H.R. खन्ना। तो H.R. खन्ना जो थे वो सीनियर मोस्ट जज थे, लेकिन इनको छोड़कर M.H. बिग यानी कि मिर्ज़ा हामिदुल्ला को अपॉइंट किया गया था एज अ जज 1975 में। बाकी के जो जजेस थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। वैसे जजेस को अपॉइंट करने का काम जो है वो प्रेसिडेंट ही करते हैं। प्रेसिडेंट ही जजेस को क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं। लेकिन जैसा कि आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन द डिसीजन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के डिसीजन के बाद ही प्रेसिडेंट जो है उस चीज़ पर एक्ट करते हैं। ठीक है। द अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टिंग CJI। ठीक है, CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो जो प्रेसिडेंट है वो पहले CJI से कंसल्ट करते हैं, और CJI से कंसल्ट करने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, दूसरे जजेस होते हैं, उनको अपॉइंट किया जाता है। दस इन
effect mean that the final decision in matters of appointment rested with the council of ministers। अब हमें पता है कि प्रेसिडेंट जो है वो काउंसिल ऑफ प्रेसिडेंट का जो फाइनल डिसीजन होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में ही होता है। What then was the status of consultation with the Chief Justice? This matter came up before the Supreme Court again and again, 1982 and 1998। तो 1982 और 1998 में क्या देखा गया कि पहले तो कोर्ट ने ये देखा कि जो चीफ जस्टिस का रोल है, पहले कोर्ट ने कहा कि जो चीफ जस्टिस का रोल है जजेस को अपॉइंट करने के लिए, अभी हमने बात की कि प्रेसिडेंट को चीफ जस्टिस का डिसीजन भी देखना पड़ता है। तो पहले तो क्या कहा गया 1982 में क्या कहा गया कि जो चीफ जस्टिस हैं तो प्रेसिडेंट को चीफ जस्टिस से सिर्फ पूछना है, सिर्फ उनसे कंसल्ट लेना है कि ये जज जो है वो ठीक रहेंगे या नहीं अपॉइंट जिनको करना है। तो जस्ट पहले तो सिर्फ इनको कंसल्ट करना था। लेकिन 1982 में 1993 में क्या हुआ, 1993 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट हैज़ अब 1993 में इट हैज़ सजेस्टेड दैट द चीफ जस्टिस शुड रिकमेंड नेम ऑफ पर्सन्स टू बी अपॉइंटेड इन कंसल्टेशन विद 4 सीनियर मोस्ट ऑफ द जजेस ऑफ द कोर्ट। अब 1993 में क्या कहा गया, कोर्ट ने कहा कि जो चीफ जस्टिस हैं वो जो 4 जो सीनियर जजेस होंगे तो उनके साथ मिलकर, ठीक है, वो भी अपनी रिकमेंडेशन देंगे। और पहले तो सिर्फ ये था कि उनसे सिर्फ पूछा जाएगा, लेकिन अब क्या हो गया था, अब चीफ जस्टिस और जो प्रेसिडेंट है तो उन दोनों ही हैं तो दोनों एक ही पर्सन को दोनों को अपॉइंट करना होगा, यानी कि दोनों के डिसीजन बिल्कुल सेम होंगे, दोनों को एक ही पॉइंट पर आकर रुकना होगा। Thus the Supreme Court has established the principle of collegiality। और थर्ड क्या हुआ 1998 में, 1998 में क्या हुआ, एक प्रिंसिपल ऑफ कॉलेजिलिटी को अडॉप्ट किया गया, एस्टेब्लिश किया गया। कॉलेजिलिटी का मतलब है कॉलेज, जस्ट एक ग्रुप टाइप, ठीक है। तो ये इन्होंने एस्टेब्लिश किया मेकिंग रिकमेंडेशंस फॉर अपॉइंटमेंट्स, ठीक है। अब एक ऐसा ग्रुप बनाया गया जो रिकमेंडेशन देगा कि अपॉइंट किस किस को करना चाहिए। एट द मोमेंट देयरफॉर इन मैटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट द डिसीजन ऑफ द ग्रुप ऑफ द सीनियर judges of the Supreme Court carries greater weight. Thus, in matters of appointment to the judiciary, Supreme Court and the Council of Ministers play an important role। तो जो भी मैटर्स होंगे अपॉइंटमेंट के, ठीक है, जुडिशरी को अपॉइंट करने के, तो सुप्रीम कोर्ट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल होगा इनमें। सो ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो चुका है। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स भी चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसी चैनल पर आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। फॉर फर्दर वीडियोस लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।